नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीबीआई को मिली सीएम केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने राउत रेवेन्यू कोर्ट में ईडी सीबीआई मामलों की विशेष जज कावेरी बाबेजक की अदालत के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए। ये दस्तावेज ट्रायल यानी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की जानकारी देने के लिए है। सीबीआई को सरकार के सक्षम प्राधिकरण से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली में अवैध ई रिक्शा जब्त होने के साथ दिनों के भीतर किए जाएंगे स्क्रैप। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एक फैसला किया है। अगर उनके मालिक अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं देते हैं तो विभाग 7 दिनों के भीतर जब्त और अपंजीकृत ई रिक्शाओं को स्क्रैप कर देगा। इससे पहले इस प्रक्रिया के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, नियमों के तहत पंजीकरण विंडो 90 दिनों की है, लेकिन चूंकि ये रिक्शा अवैध है इसलिए इन्हें 7 दिनों के बाद स्क्रैप किया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली एलजी पर आरोप, बोले खुले मंच पर आकर करें बहस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को खुले मंच पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार लगभग 13 अस्पतालों में नए ब्लॉक बनाने का काम किया जा रहा है। 4 नई जगह पर नए अस्पताल बनाने का काम किया जा रहा है और 7 वर्तमान में संचालित अस्पतालों में कुछ बदलाव करके उन्हें आईसीयू अस्पताल में तब्दील करने का कार्य चल रहा है। बीजेपी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाच रही सीबीआई केजरीवाल को जमानत न मिलने पर बोले सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को जमानत न मिलने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई बीजेपी की कठपुतली बन गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई कठपुतली बनकर नाच रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है, इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों की एक तरफा हेडलाइन बन सके। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग में फिर हो गया खेला। बिना इंटरव्यू दिए 2 इंस्पेक्टर बन गए एसएचओ। राजधानी दिल्ली पुलिस में कल 75 इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए, जिसके चलते कई थानों के एसएचओ इधर से उधर हो गए, जबकि कुछ इंस्पेक्टर्स को पहली बार एसएचओ की कमान मिली। मगर खुद दिल्ली पुलिस के कई इंस्पेक्टर्स इस लिस्ट को लेकर बड़ी धांधली के आरोप लगा रहे हैं। आरोप के पीछे वाजिब कारण भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के तमाम नियमों को ताक पर रखकर यह लिस्ट निकाली गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस लिस्ट में 2 इंस्पेक्टर ऐसे जिन्हें बिना इंटरव्यू लिए ही एसएचओ लगा दिया गया। यही नहीं, 2 एसीपी को फिर से एसएचओ की कमान सौंपी गई है। वहीं ऐसे कई इंस्पेक्टर एसएचओ लगे हैं। दिल्ली में फिर डरा रहा डेंगू का खतरा, 300 से ज्यादा केस। दिल्ली में डेंगू के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। इनमें से 28 मरीजों को एमसीडी के 3 अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आज ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर चले गए। एमसीडी के पब्लिक हेल्थ विभाग का कहना है कि आने वाले अगले 2 महीने सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को डेंगू से बचने के लिए लगातार एहतियात बरतने की जरूरत है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में विभव कुमार की नहीं थम रही मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विभव कुमार को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 30 हजारी कोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में शनिवार को विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी। विभव कुमार पर आईपीसी की धारा 308, 354, 354B, 506, 509, 341 और 201 के तहत आरोप लगे हैं। शहजाद अली की हवेली तोड़े जाने के बाद प्रियंका गांधी बुलडोजर एक्शन पर बरस पड़ी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद कांग्रेस नेता की आलिशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस तरह की बुलडोजर कार्रवाइयों को बर्बरता और अन्याय बताया है और कहा है कि सरकार को अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और बुलडोजर न्याय पूरी तरह बंद होना चाहिए। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ऐसी सभी कार्रवाइयों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने किसी घटना विशेष का जिक्र तो नहीं किया।
दिल्ली में विज्ञापन बोर्ड पर अचानक चलने लगी पॉर्न वीडियो, मच गया हड़कंप। दिल्ली में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक कनॉट प्लेस इलाके में एक सरकारी एजेंसी के विज्ञापन बोर्ड पर पॉर्न फिल्म चलने लगी। इस मामले का एक राहगीर ने वीडियो बना लिया और पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। मिली जानकारी के अनुसार कनॉट प्लेस के एच ब्लॉक इलाके में डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। बीते दिनों इस बोर्ड पर अचानक से पॉर्न वीडियो चलने लगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अखबारों में खुली सीबीआई की पोल, आतिशी बोली, दिख रहा है किस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रच रही भाजपा। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद इस मामले में आप सरकार की मंत्री आतिशी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए सीबीआई और ईडी के जरिए साजिश रच रही है, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो। दिल्ली में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में एक बार फिर जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि बीच में भी छिटपुट हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में गरज चमक के साथ छिटपुट हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई है। पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब ओल्ड पेंशन नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपने मूल वेतन का जमा करना होता है। सरकार 14% योगदान देती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौत की फर्जी खबर चलाने वाले यूट्यूब चैनल के खिलाफ केस दर्ज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौत की झूठी खबर चलाने के मामले में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि यूट्यूब चैनल पर राजनाथ सिंह की मौत की खबर डाली गई है। इससे उनके समर्थक आहत हुए हैं और उनमें इस तरह की फर्जी खबर चलाने पर भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। पार्षद रवि भाटी, राजेश सिंह मुन्ना और कालीचरण पहलवान शनिवार को शालीमार गार्डन थाना पहुंचे। यह राजेश सिंह ने शिकायत दी थी कि तेज खबर न्यूज लाइव टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से देश के रक्षा मंत्री की मौत की खबर डाली गई। सुपर स्पेशलिटी विभाग में बढ़ेंगे बेड, घटेगा गंभीर मरीजों का इंतजार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गंभीर रोगों का इलाज करवाने आ रहे मरीजों का इंतजार घटेगा। इंतजार के इस कतार को छोटा करने के लिए अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभागों में बिस्तरों की संख्या को 2 गुना तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कुछ विभागों में बिस्तरों की संख्या 4 गुना तक बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरएमएल अस्पताल में देश भर से गंभीर मरीज रेफर होकर आते हैं। मौजूदा समय में बिस्तर कम होने के कारण इलाज के लिए इन्हें 3 माह से 1 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। हरियाणा में अकेले लड़ेगी कांग्रेस, सपा और आप से नहीं होगा गठबंधन। आपके साथ गठबंधन के बारे में हुड्डा ने कहा, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन है, लेकिन यह केंद्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्य आधारित नहीं है। हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सभी दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। जन्माष्टमी पर मथुरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। जन्माष्टमी के दौरान मथुरा वृंदावन जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अत्याधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दिल्ली मथुरा वाया वृंदावन चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने गाजियाबाद पलवल EMU ट्रेन को मथुरा जंक्शन तक अगले 2 दिनों तक के लिए विस्तार दिया है। रेलवे की इस पहल से ज्यादा संख्या में लोग श्री कृष्ण की नगरी का आवागमन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विचाराधीन कैदियों को मिलेगा फायदा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा देश भर के उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगी जिन लोगों पर 1 जुलाई 2024 से पहले मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 देश भर के उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगी जिन पर 1 जुलाई 2024 से पहले मामले दर्ज हैं। इससे जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों के मुद्दे को कई हद तक सुलझाया जा सकता है।
दिल्ली में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, पत्नी और बेटी को मारकर फरार हुआ आरोपी। देश की राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर के बाद हड़कंप मच गया। कत्ल की ये वारदात नरेला इलाके में हुई है, जहां एक महिला और उसकी बेटी मृत पाई गई है। इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि एक व्यक्ति ने शनिवार को अपनी 38 साल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हत्या के आरोपी की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो एक अलग घर में रहता था और शनिवार की सुबह पत्नी और बेटे के घर आया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सुबह 9:05 पर NIA पुलिस स्टेशन में झगड़े को लेकर कॉल आई और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। मथुरा रोड पर सड़क पार करने वालों को जल्द मिलेगी राहत, फुट ओवर ब्रिज में एस्केलेटर और लिफ्ट होगी चालू। मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के आसपास सड़क पार करने वालों को जल्द राहत मिल सकेगी। इस क्षेत्र में 2 फुट ओवर ब्रिज भी, एस्केलेटर और एक में लिफ्ट चालू होने जा रही है। इससे लोगों को सड़क पार करने में काफी राहत मिल सकेगी। कुछ साल पहले दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि चढ़ने के कारण लगने वाले समय और थकावट हो जाने से बहुत से लोग फुट ओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ते और सीधे सड़क पार करते हैं। तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरने पर कई बार उनके जीवन को खतरा हो जाता है, तो ऐसा किए जाने से वाहनों के ब्रेक भी लगते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाए जाने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस। सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। इस बीच मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। वहीं फिल्म को JP दत्ता, भूषण कुमार और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। धवन ने सोशल मीडिया मंच X पर एक वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की। वीडियो के साथ क्रिकेटर ने कैप्शन लिखा कि मैं अपनी क्रिकेट यात्रा का यह अध्याय समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ अनगिनत यादें हैं और मैं बहुत आभारी हूं। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद। DDA की जमीन पर माफियाओं का कब्जा, कहीं चल रहा है सट्टा तो कहीं बन गई अवैध पार्किंग। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर जमीन DDA के पास है। यमुना पार में DDA की जमीनों पर माफिया कब्जा कर राज कर रहे हैं। DDA की किसी जमीन पर दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम सट्टा चल रहा है, तो कहीं पर लोग झुग्गी बसा कर रह रहे हैं। अवैध पार्किंग, ई-रिक्शा चार्जिंग, दूध की डेयरियां चल रही हैं। आरोप है कि कब्जा व अतिक्रमण करवाने में DDA के अधिकारी खुद शामिल है। अतिक्रमण की एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और नाम छापने से मना किया। चोरों ने रोकी दिल्ली मेट्रो की रफ्तार, केवल चोरी होने से रेड लाइन कॉरिडोर की ट्रेन सेवाएं बाधित। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन पर शनिवार को 5.5 घंटे से मेट्रो का परिचालन प्रभावित है। इस वजह से यात्रियों को सफर में देरी का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि झिलमिल सी मानसरोवर पार्क के बीच मेट्रो कॉरिडोर पर सिग्नल का केबल चोरी होने से सिग्नल काम नहीं कर रहा है। इस वजह से दिलशाद गार्डन से शाहदरा तक 25 किलोमीटर तक की धीमी रफ्तार से मेट्रो चल रही है। परिचालन प्रभावित होने का कारण स्पष्ट नहीं है। स्थिति यह है कि दिलशाद गार्डन से शाहदरा स्टेशन के बीच मेट्रो धीमी गति से चल रही है। ड्यूटी के दौरान खाई के पान बनारस वाला गाने पर नाचने वाले 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। नागपुर के गांधीबाग इलाके के 4 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी में नाचते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद बॉलीवुड के हिट गाने खाई के पान बनारस वाला पर नाचते हुए अधिकारियों ASI संजय पाटनकर, हेड कांस्टेबल अब्दुल कयूम गनी, भाग्यश्री गिरी और कांस्टेबल निर्मला गवली को देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन भेजने के लिए भारत तैयार। अंतरिक्ष में भारत पहला मानव मिशन भेजने के लिए तैयार है। इसके पहले 2 मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन स्वदेशी GSLV रॉकेट की मदद से होगा। इसके सफल होने पर मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें अभी 5 से 6 वर्ष लग सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।